श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, मैं विद्यानंद दास महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर से बोल रहा हूँ। आप सभी सत्संग प्रेमियों के लिए एक शुभ समाचार है। वह अखिल भारतीय संत मत सत्संग की सूचना है। यह जानकारी जिसे नहीं है वहाँ तक आप पहुँचाने का कष्ट करेंगे। बहुत लोग दूरभाष पर पूछा करते हैं कि अखिल भारतीय कब है, इस साल का किस तारीख को है, और भी जो जानकारी इससे संबंधित लेना चाहते हैं वही मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जनों, आप धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी को पता है, बहुत बरस पहले यानी 112वां अधिवेशन जो अभी होने वाला है, प्रथम बार का जो अधिवेशन था उसमें मात्र 50 लोग आए हुए थे, लेकिन अभी तो लाखों लोग आते हैं और सत्संग से लाभ उठाते हैं। इस बार का जो अधिवेशन है भगवान कृष्ण नगरी, भगवान कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 112वां अधिवेशन वृंदावन में संपन्न होगा। वह 24, 25 एवं 26 फरवरी 2024 ईस्वी को, तदनुसार शनिवार, रविवार और सोमवार। सज्जनों ध्यान देंगे, यह जो स्थान है दिल्ली आगरा हाईवे पर वैष्णो माता मंदिर के बगल में आनंद फार्म हाउस में है। उसी स्थान पर यह अखिल भारतीय संपन्न होगा। पुनः एक बार दोहरा देता हूँ, अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 112वां वार्षिक अधिवेशन स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली अर्थात वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में दिल्ली आगरा हाईवे पर वैष्णो माता मंदिर के बगल में आनंद फार्म हाउस है। वहीं पर दिनांक 24, 25 एवं 26 फरवरी 2024 ईस्वी को शनिवार, रविवार एवं सोमवार को होने जा रहा है। आप सभी धर्म प्रेमी वहाँ जो जाना चाहते हैं, अर्थात इस अखिल भारतीय में जो पहुँचना चाहते हैं, जो 112वां अधिवेशन है, वह महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर महासभा के द्वारा आयोजित है। और उस अखिल भारतीय में यदि आप जाना चाहते हैं तो यह जो एड्रेस है दिल्ली आगरा हाईवे वैष्णो माता मंदिर के बगल में आनंद फार्म हाउस है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। जाने का जो रास्ता है, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले के लिए अलग अलग रूट है। जैसे कोई कटिहार से जाएंगे और कोई भागलपुर से जाएंगे, कोई सहरसा से जाएंगे, कोई पटना से जाएंगे, आदि आदि स्थानों से जो जाएंगे सबके सब पहले मथुरा पहुँचेंगे। तो मथुरा जब जाएंगे, वहाँ पर मथुरा जंक्शन पर उतर करके आप टेम्पू या बस द्वारा सत्संग स्थल जा सकते हैं। मथुरा स्टेशन उतरकर आप टेम्पू या बस द्वारा सत्संग स्थल जा सकते हैं। सत्संग स्थल जो है वह आगरा हाईवे पर वैष्णो माता मंदिर के पास आनंद फार्म हाउस में है, वहीं पर सत्संग होगा। आप यदि पटना से जाना चाहते हैं, कोई ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो पटना से मथुरा के लिए 11:30 बजे दिन में प्रत्येक दिन ट्रेन है।
पटना से मथुरा यदि जाएंगे तो पटना में आपको 11:30 बजे दिन में ट्रेन मिलेगा। यह जानकारी मुझे मिली है। मैं जो कुछ जानकारी दे रहा हूँ अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के मंत्री के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है और उनके आदेशानुसार, आज्ञानुसार उनका जो निर्देश है, सुझाव है, उसी आधार पर मैं जानकारी आप सबों को सत्संग का दे रहा हूँ। तो सज्जनों, आप यदि अखिल भारतीय में पहुँच रहे हैं तो एक सूचना और, 23 फरवरी 2024 ईस्वी को, अर्थात जो अखिल भारतीय सत्संग 24 फरवरी 24 को शुरू होने जा रहा है, तो शुरू होने के एक दिन पूर्व आप यदि शोभा यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, अर्थात 23 फरवरी 2024 ईस्वी को यदि आप पहुंचते हैं समय पर, तो गुरु महाराज की भव्य शोभा यात्रा, सत्संग की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ऐसा अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा के अधिकारी ने जानकारी दिया है। यदि उस शोभा यात्रा में आप भाग लेना चाहते हैं तो आप 23 तारीख को समय पर पहुँचें और पहुँच करके आप इस शोभा यात्रा के साक्षी बन सकते हैं। तो यह एक शोभा यात्रा की सूचना विशेष रूप से आपको इसलिए दे रहे हैं कि बहुत ऐसे श्रद्धालु सत्संग प्रेमी शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। सज्जनों, अवश्य हम लोगों को उपस्थिति दर्ज करके वहाँ पर अखिल भारतीय में हम अपनी उपस्थिति से यह जतावें कि सत्संग के प्रति, सद्गुरु के प्रति मेरा इतना लगाव है, क्योंकि वह प्रदेश है। बिहार में रहता है तो बड़ी भीड़ होती है, उत्तर प्रदेश है, आप लोग वहाँ आएंगे, आपको देख करके वहाँ के धर्म प्रेमी सज्जन अवश्य आएंगे सत्संग सुनने के लिए, और उन लोगों को एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी सज्जन जो वहाँ जाना चाहते हैं, 23 फरवरी को भी आप झांकी में, शोभा यात्रा में भाग ले सकते हैं। और एक सूचना, यदि आप यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यवधान हुआ, कोई दिक्कत हुई, अथवा आपको कुछ मदद चाहिए, सुझाव चाहिए रास्ते का, या और कोई असुविधा हो जाती है, तो ये जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को नोट कर लीजिए। कभी भी आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं सत्संग स्थल कैसे जा सकूँगा। तो आपको सत्संग स्थल तक पहुँचने की जानकारी चाहिए, तो ये जो नंबर है स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप, इसको आप नोट कर लें, और जो भी सत्संग प्रेमी हैं उसे भी लिखा सकते हैं। इन नंबरों पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको यथासंभव वो हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि यह नंबर कुप्पा घाट के ही अधिकारी का है। तो आपका जान पहचान भी है, परिचय भी होगा, तो आप इनसे कभी भी फ़ोन करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। सज्जनों, एक सूचना और है, आप यदि वहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है कोई सामर्थ्यवान आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, विशेष सुविधा किन्हीं को चाहिए, तो विशेष सुविधा के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कमरा मिलेगा सशुल्क, यानी कि कुछ अमाउंट दे करके, कुछ पैसा दे करके आप अपना कमरा बुक करा सकते हैं, जिसमें सारी सुविधाएं रहेगी। तो आप सुविधा चाहते हैं तो वहाँ आप अभी से जो कमरा है उसको आप बुक करा सकते हैं।
अपने सुविधा के अनुसार। तो क्या उसकी राशि है, क्या पैसा लगेगा, ये सब जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं अभी से। यदि आप अभी से कमरे के लिए बुक करा लेते हैं तो आपके नाम से वह कमरा रहेगा। जब आप वहाँ जाएंगे सत्संग में तो वह कमरा आपके लिए बुक रहेगा। तो इसीलिए यह भी एक जानकारी है। और आप शांति संदेश में भी पढ़े ही होंगे इस तरह की जानकारी, तो आपको शांति संदेश के माध्यम से भी जानकारी मिल गई होगी अखिल भारतीय सत्संग का। और मैं भी अपने विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सत्संग प्रेमी मुझसे फ़ोन करके बराबर पूछा करते हैं कि सत्संग कब है, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे आदि। तो उस जानकारी को हम इसीलिए शेयर करते हैं कि जो व्यक्ति नहीं जान पाए हैं अभी तक, तो मेरे चैनल से जो जुड़े हैं वो इससे जुड़ करके जान जाएंगे। इसी जानकारी के ख्याल से मैं आप लोगों को यह बतला रहा हूँ। जैसे आप वहाँ सत्संग स्थल के समीप ही एक कमरा लेना चाहते हैं, कमरा बुक करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था महासभा के द्वारा की गई है। तो आपको पहले सशुल्क जो चार्ज है उसका, वह पहले ही बात करके आप यदि कमरा बुक करा लेते हैं तो आपके लिए सुविधा होगी। अन्यथा जो भी सत्संग प्रेमी जाएंगे सबकी व्यवस्था वहाँ पर है, क्योंकि पंडाल भी बनेगा और उस पंडाल में भी सब सुविधा रहेगी, खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था जो जनरल व्यवस्था होती चली आ रही है अखिल भारतीय में, उस तरह की व्यवस्था तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन अखिल भारतीय में एक विशेष व्यवस्था यह भी है कि कोई होटल बुक करना चाहते हैं, कोई कमरा बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह व्यवस्था है, जो कि शांति संदेश में भी यह बात लिखी हुई है। और वह शांति संदेश यदि आप अक्टूबर 2023 ईस्वी का पढ़ेंगे, पिछले पृष्ठ के ऊपरी भाग में जब पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी पूरी मिलेगी। तो उससे जानकारी लेकर के और महासभा के जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी लेकर के मैं यह जानकारी आपको दे रहा हूँ। दिनांक 24, 25 एवं 26 फरवरी 2024 ईस्वी शनिवार, रविवार एवं सोमवार को अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 112वां वार्षिक अधिवेशन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में है। उसमें आप जाएं और उसका रूट है, जो रास्ता है दिल्ली आगरा हाईवे पर वैष्णो माता मंदिर के बगल में आनंद फार्म हाउस है, वहां आप पहुंच सकते हैं। तो सज्जनों, एक और जानकारी जो आप तक मैं देना चाहता हूं, कोई धर्म प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो कि दान देने के लिए, दान पुण्य करने के लिए पूछा करते हैं, मैं कैसे दान करूं। यदि आप घर बैठे ही दान देना चाहते हैं इस सत्संग के लिए, अखिल भारतीय संत मत सत्संग का जो 112वां वार्षिक अधिवेशन है, उसके लिए यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए महासभा के द्वारा निर्देशित ये अकाउंट नंबर है। जो अकाउंट नंबर आप इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह अकाउंट नंबर है। जो बैंक खाता है उसको आप नोट कर सकते हैं। आपसे जो बन पड़े, चल पड़े, श्रद्धा विशेष के कारण गुरु की सेवा में, धर्म की सेवा में, सत्संग की सेवा में जो धन लगाना चाहते हैं, तो आप इस अकाउंट नंबर पर दे सकते हैं। यह अकाउंट नंबर महासभा के द्वारा नियत किया गया है, निर्धारित किया गया है, बताया गया है। जो कि नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कन्फर्म होकर के ही आप दान पुण्य करें। तो यह जो अकाउंट नंबर है,
ये महासभा के द्वारा दिया गया है। महासभा ने हमें कहा कि आप इसे बता सकते हैं अपने चैनल पर। तो महासभा के जो महामंत्री हैं श्रीमान विजय बाबू, तो उन्हीं के द्वारा यह जानकारी मिली है। यह अकाउंट नंबर जो यूनियन बैंक का है, तो आप इस नंबर पर, अकाउंट नंबर पर पैसा भेज सकते हैं। अथवा जब आप अखिल भारतीय में जाएंगे तो वहाँ भी जाकर के सहयोग कर सकते हैं, वहाँ भी रसीद कटा सकते हैं। यदि आपको सुविधा चाहिए, कोई नहीं जा पा रहे हैं, घर से ही कोई पैसा देना चाहते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। सज्जनों, एक बात और, जब आप अखिल भारतीय में जाते हैं बड़ी भीड़ होती है, उसमें सभी तरह के लोग आते हैं। हो सकता है चोर उचक्का भी आ जाए, क्योंकि पहचान तो होती नहीं है। तो अपनी सावधानी आप अवश्य रखेंगे, क्योंकि जो अखिल भारतीय में घटना घटती है, पैसे चोरी की, पर्स चोरी की, मोबाइल चोरी की, कपड़ा चोरी की, यह घटना घटती है असावधानी के कारण भी घट जाती है, या कोई ऐसे चोर उचक्के होते हैं आपको किसी तरह से धोखा दे करके वो चुरा लेता है, ले लेता है। तो यह अवश्य आप ध्यान रखेंगे। जब से आप घर से जिस समय निकलेंगे उसी समय से मोबाइल, पर्स, पैसा, गठरी पोटरी सामान पर आप ध्यान रखेंगे, ताकि आपको परदेश में जाकर के कोई दुख ना हो जाए, क्योंकि परदेश में पैसा का बहुत ज़रूरी पड़ता है। कहीं चोरी हो गई, कोई ले लिया, तो इस तरह से परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो मैं अपने ख्याल से यह सूचना दे रहा हूं कि आप सावधानी भी रखेंगे, विशेष पैसा नहीं ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया चला है। तो आप ऑनलाइन भी कुछ काम कर सकते हैं, चाहे खरीदारी कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं, अथवा ऑनलाइन में सब काम होता है। तो पैसा कम से कम ले जाएं, जितना आपको ज़रूरी हो। अधिक पैसा ले जा कर के वहाँ प्रदेश में किसी तरह के अनहोनी ना हो जाए, ठगी ना चले जाए, कोई चोर उचक्का के हाथ में ना चला जाए वह पैसा आपका। इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा था। जो आप दान करेंगे इसमें भी कर सकते हैं, कुप्पा घाट आकर के भी कर सकते हैं, अथवा आपके पास जो रसीद कोई महात्मा या प्रचारक ले जाएंगे, तो आप देख सुन करके, सही रसीद देख करके, सही व्यक्ति देख करके, सही अकाउंट नंबर देख करके आप दान पुण्य करें तो अच्छा है। क्योंकि आप श्रद्धा से दान करते हैं, सही जगह जाने से आपको खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि सत्संग में पैसा मेरा लगा, गुरु महाराज के चरणों में पैसा लगा। इस तरह से ये जानकारी आप रख सकते हैं। तो सज्जनों, यह जो जानकारी थी अखिल भारतीय सत्संग का, शायद आप सुन लिए होंगे, समझ गए होंगे। और जो बात किसी तरह का नोट करने की होगी, या मोबाइल नंबर या संपर्क सूत्र, कुछ भी आप जो है उसे नोट करके अपने पास भी रख सकते हैं। अथवा यदि आप मोबाइल बड़ा वाला चलाते हैं, तो उस मोबाइल में जो मेरा चैनल है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल, उसको जैसे ही खोलेंगे ये सारी जानकारी आपको कहीं भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। तो यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से, विद्यानंद बाबा चैनल के माध्यम से ये सारी जानकारी आप अपने तक कभी भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो जानकारी आपको हो रही है सत्संग के विषय में, यह जानकारी आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, भाई को, बहनों को, परिवार को दे सकते हैं। जो कोई अखिल भारतीय में जाना चाहते हैं उसको ये जानकारी दे दें, ताकि उसको टिकट कटाने में सहूलियत होगा। क्योंकि इतनी भीड़ होगी वृंदावन जाने में कि जिस ट्रेन से आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन सब जाना चाहेगा। क्योंकि हम लोगों के सत्संग का समय निर्धारित रहता है, समय निर्धारित रहता है, तो निर्धारित समय पर सब जाना चाहते हैं। और ट्रेन जो है, मान लिया जाए भागलपुर से जाएंगे तो वही एक ही ट्रेन होगा और उसमें भीड़ भाड़ बहुत होगी।
तो आप ट्रेन में जब जाएंगे, चढ़ेंगे भी सावधानी से, ट्रेन में यात्रा भी करेंगे सावधानी से, कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह का कष्ट ना हो, तो आप दूसरों को भी जानकारी दे सकते हैं। और वहाँ जाने के लिए आप जिस ग्रुप में जाते हैं उस ग्रुप का भी ख्याल रखें कि हमारे ग्रुप का कोई आदमी छूट न जाए, कहीं बच्चा न छूट जाए, कहीं सामान न छूट जाए। तो जानकारी आप रखते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं रखते हैं उसके लिए मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। आप लोग पुराने सत्संग प्रेमी जो हैं वो तो सब सावधानी से चलते ही रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन कोई कोई नए नए होते हैं, भूल भरम हो जाता है, इसीलिए आपको ये विशेष जानकारी दे रहे थे। सज्जनों, जो सत्संग का समय है, अखिल भारतीय संत मत सत्संग का जो 112वां वार्षिक महाधिवेशन है, उस सत्संग का जो समय है दिनांक 24, 25, 26 फरवरी 2024 ईस्वी शनिवार, रविवार एवं सोमवार है। तो आप जब वहाँ जाएंगे 23 तारीख को, तब भी पता चल जाएगा, अथवा मैं भी बता देता हूँ, जो सत्संग का कार्यक्रम वहाँ पर प्रारंभ होगा, वह जो समय है अखिल भारतीय सत्संग का, वह समय आप जानकारी भी ले सकते हैं और शांति संदेश में भी लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ करके जान सकते हैं। तो वह सत्संग जो समय होगा उस समय पर आप अपना सत्संग में सम्मिलित होंगे। और सज्जनों, दूसरी बात ये कहना चाह रहे थे कि जो कोई दीक्षा लेने वाले होंगे, किसी किसी के मन में होता है कि अखिल भारतीय में जाएंगे वहीं पर दीक्षा लेंगे, तो जो 24 तारीख है वो शनिवार पड़ता है, यानी कि अखिल भारतीय सत्संग का पहला दिन जो है उस दिन शनिवार पड़ता है। संत मत के नियमानुसार जो गुरु महाराज ने नियम बनाया है कि शनिवार को दीक्षा नहीं दिया जाता है, तो 24 तारीख को तो दीक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज ने नियम बनाया है। को जो रविवार है, रविवार को आप जितने दीक्षा लेने वाले व्यक्ति हैं, एक फूल माला और थोड़ा प्रसाद लेकर के, जहाँ पर सूचना माइक के द्वारा बताया जाएगा, आप वहाँ जा कर के अपना नामकरण करेंगे, लिखाएंगे और वहाँ पर आप दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन शर्त भी है, जो कोई 6 महीना तक मांस मछली नहीं खाए हैं, अंडा शराब नशा आदि का सेवन नहीं किए हैं, वही व्यक्ति दीक्षा ले सकते हैं। 2 महीना 3 महीना छोड़े हैं तो कहेंगे दीक्षा दे दीजिए, तो हमारे गुरु महाराज ने मना किया है, बोले 6 महीना तक जो मांस मछली छोड़ दिए हैं वही दीक्षा ले सकते हैं। तो सज्जनों, 25 फरवरी 2024 ईस्वी को रविवार है, उस सत्संग में आप सम्मिलित होकर के दीक्षा भी ले सकते हैं। और उसके बाद 26 को तो सोमवार है। तो इस तरह से 24, 25 और 26 फरवरी 2024 ईस्वी को शनिवार, रविवार और सोमवार को अखिल भारतीय संत मत सत्संग में आप सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इस पुनीत अवसर पर जो मुझे जानकारी मिली है, जो बैनर में भी लिखा हुआ है, इस पुनीत अवसर पर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज एवं अन्य साधु महात्मा तथा विद्वानों का पदार्पण होने जा रहा है। अतएव सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है कि अधिकाधिक संख्या में पधार कर संत महात्माओं के दर्शन एवं प्रवचन से लाभ उठावें। यह जो पंपलेट है, महासभा के द्वारा जो प्रसारित है, पंपलेट बैनर जिसको कहते हैं, उस बैनर में जो बातें लिखी हुई है उसी आधार पर मैंने बताया है। तो इस तरह से आप वहाँ आकर के ले सकते हैं, दीक्षा भी सत्संग से लाभ उठा सकते हैं। एक और जानकारी देना चाहते हैं, बहुत सत्संग प्रेमी हमसे कह रहे थे
कि सत्संग सुधा सागर छपा कि नहीं छपा। सज्जनों, खुशी की बात है, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर जो परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन वाला संकलन है, जिसका पाठ कुप्पा घाट में प्रत्येक दिन होता है, और भी जगह लोग पाठ किया करते हैं। बहुत सज्जन खरीदना चाह रहे थे, तो सज्जनों, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर छप करके बुक स्टॉल पर आ गया है। आप महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर के जो साहित्यागार है वहाँ पर उपलब्ध है, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और जो अखिल भारतीय सत्संग होगा वृंदावन में, वहाँ भी बुक स्टॉल लगेगा, साहित्यागार वहाँ भी उपलब्ध होगा, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। अथवा आपको जहाँ सुविधा हो, सत्संग सुधा सागर खरीदने वाले सज्जन खरीद सकते हैं। वो उपलब्ध हो गया है, प्रकाशित हो गया है, लोग खरीद करके ले भी जाते हैं। और भी जो संत मत की पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, वह सब भी वहाँ उपलब्ध होगा। आप वहाँ जा कर के फोटो भी ले सकते हैं, किताब भी ले सकते हैं, लॉकेट भी ले सकते हैं। जो भी सामग्री महासभा के बुक स्टॉल से बिक रही है, उसे आप खरीद सकते हैं। तो उस सत्संग में, अखिल भारतीय सत्संग में आप जा कर के जो भी पुस्तक है आप खरीदिए, पढ़िए, और फोटो भी ले सकते हैं। और जो दान देना चाहते हैं वो दान भी दे सकते हैं। और जो रहने की बात मैंने बताई है, कमरा बुक करना चाहते हैं तो आप अपना बुक कर सकते हैं पहले ही सशुल्क कमरा, मतलब कि जैसे होटल में कोई बुक कराते हैं तो उसी तरह का कमरा होगा। मैंने तो कमरा देखा नहीं है, लेकिन महासभा के द्वारा कहा गया है कि सशुल्क कमरा जो है, जो लेना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क करें, वो बुक करा सकते हैं। तो सज्जनों, मेरी जानकारी में जो बातें है वही मैं दे रहा हूँ। और जो भी बात पूछनी होगी, समझनी होगी, किसी तरह की बात, जो नंबर इस चैनल पर चल रहा है स्क्रीन पर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। एक और अंतिम सूचना है कि अखिल भारतीय सत्संग जो होने जा रहा है वृंदावन में, उसकी एक पुस्तिका स्मारिका प्रकाशित होगी, जो कि उसमें संत मत का इतिहास रहेगा, बड़े बड़े विद्वानों का आलेख भी रहेगा। तो वह पत्रिका जब प्रकाशित होगी तो आपको अखिल भारतीय में जानकारी मिल जाएगी, पता हो जाएगा, उसकी जानकारी उस समय दी जाएगी। लेकिन हमारे जो महासभा के महामंत्री थे, उन्होंने कहा था कि यह भी एक सूचना है, तो मैं उसे भी ऐड कर दिया, आप तक जानकारी के लिए भेज दिया। तो इस तरह से आपको जानकारी अब पूरी मिल गई होगी। जो नहीं जान पाए हैं, आपका धर्म है कि उन तक आप या तो व्हाट्सएप के द्वारा या दूरभाष पर संपर्क करके, या जैसे भी सूचना देना चाहते हैं, या विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल का लिंक दे सकते हैं उसको, तो वो वहाँ देख लेंगे, सुन लेंगे, और इससे वो सत्संग में सही ढंग से पहुँच जाएंगे, सत्संग का सही ढंग से लाभ ले सकेंगे। तो सज्जनों, अब मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर जितने हमारे सत्संग प्रेमी गुरु भाई बहन हैं, सबों को मैं नमन करता हूँ। और किसी तरह की जानकारी आपके पास है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। अथवा आपको और कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, जो अखिल भारतीय सत्संग है, तो उसकी सूचना यदि आपके द्वारा मिलेगी कि यह जानकारी चाहिए, तो मैं पुनः एक बार और अपना एपिसोड बना करके, जब सत्संग लगभग होने लगेगा तो उस समय आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूंगा, दूसरा एपिसोड बना करके, अखिल भारतीय सत्संग का दूसरा एपिसोड, ताकि जो भी जानकारी बची हुई है, मेरे जानकारी में अभी तक नहीं है, उसे भी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।